Hello everyone, this is Kanakshi. So today I'm going to start vocabulary portion which helps you in every exams like JKPSC, JKSSB, SSC exams. So today we are going to start word power. Word power which relates to vocabulary portion also. Word power जो है वो हमें हमारे vocabulary portions को solve करने में help करता है. सो इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक वर्ड जो है वो हमारे फर्दर वर्ड्स को इजीली सॉल्व करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ वर्ड पॉर विच इज डोल. जिसका मीनिंग देखो क्या होता है. डोल का मतलब सैड, पेन. सैड मतलब दुख, उदास, पेन. तो यहाँ पर देखो, अब ये एक वर्ड है. हम वर्ड पावर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमने देखना है कि एक वर्ड की कैसे कितनी पावर होती है जो कितने सारे वर्ड्स की वोकैबुलरी को इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. सो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और वर्ड्स हैं जो रिलेटेड टू डोल हैं, वो कितने इजीली से इसी वर्ड को डिफाइन करेंगे. लाइक देखो, डोलफुल, डोलड्रम, कंडोलेंस, इंडोलेंट. अब अगर हम देखें इन चारों वर्ड्स में मेन पॉइंट जो है वो कौन सा है जो डोल से रिलेट कर रहा है. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट डोलफुल में डोल, सेकंड डोलड्रम में डोल, सेकंड देखो कंडोलेंस में डोल, इंडोलेंट में भी एक कॉमन पॉइंट है दैट इज डोल. अगर हम देखें इन चारों वर्ड्स में जो हमारा वर्ड डोल है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है. सो हमने यहाँ पर पढ़ लिया डोल का मीनिंग जो हमें डिफाइन होता है दैट इज सैड और पेन. सो हम यहाँ से ये जो वर्ड पावर का यहाँ से हमारी डेफिनेशन भी क्लियर होती है कि देखिए एक वर्ड में इतनी पावर है कि वो फर्दर और वर्ड्स की वोकैबुलरी को इजीली डिफाइन करता है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वर्ड्स भी जो हैं रिलेटेड किसको डिफाइन कर रहे हैं, सैडनेस और पेन को. सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड जो हमने डोलफुल पढ़ा, तो ये भी जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, सैडनेस या पेन को डिफाइन कर रहा है. तो देखो अगर हम बोले सैडनेस, डोलफुल जो है वो किसके लिए यूज होता है. अगर कोई पर्सन उदास है या अनहैप्पी है तो हम उसके लिए जो है वो वर्ड कौन सा यूज करेंगे कि भाई वो जो है वो डोलफुल है. तो कहीं ना कहीं ये वर्ड पढ़ने से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो है वो इंडिकेट कर रहा है सैडनेस या पेन को. तो सैड और अनहैप्पी यहाँ पर ये इस वर्ड को डिफाइन कर रहा है. सेकेंडली अगर हम देखें नेक्स्ट वर्ड को, डोलड्रम. अगेन ये भी डोल से रिलेट कर रहा है. अगेन ये इसी वर्ड को डिफाइन करेगा सैडनेस या बोर्डम. अब ये हमें यहां से क्लियर हो गया कि ये उदास से ही रिलेट कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें वर्ड कंडोलेंस. बहुत बार ये वर्ड हमें देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलता है. कंडोलेंस जो हमारे किसको डिफाइन कर रहे हैं, सॉरो, मोर्निंग को. सॉरो, मॉर्निंग को. मतलब मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग मीन्स गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं, यहाँ पर ये मॉर्निंग है विच मीन्स शोक. जब हम किसी का दुख, किसी की संवेदनाएं डिस्क्राइब करते हैं, अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पर जो है ये हमारा कंडोलेंस वर्ड इंडिकेट होता है जो इसी वर्ड से रिलेट करता है, सैडनेस और पेन से ही रिलेट करता है. तो कंडोलेंस का मीनिंग क्या है, सॉरो, मोर्निंग. तो कहीं ना कहीं इसमें भी सैडनेस जो है वो रिलेट है. सो अगर हम नेक्स्ट वर्ड देखें इंडोलेंट, यहाँ पर भी डोल वर्ड यूज हो रहा है. तो इसका मीनिंग हमारा आ जाता है लेजी, इनएक्टिव. जब कोई पर्सन एक्टिवनेस नहीं फील कर रहा होता है, वो अपने आप में लेजी फील कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जो है ये डोल रिलेटेड वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं अपना मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है. तो हमने देखा कि एक वर्ड जो है वो अपनी ऐसी पावर दिखा रहा है जो फर्दर वोकैबुलरी वर्ड्स को इजीली तरीके से हमें समझाने में हेल्प कर रहा है. लाइक एक वर्ड जो सैडनेस और पेन से रिलेट है वो कहीं ना कहीं अपने मीनिंग को फर्दर इसी वर्ड को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है कल्प. अब देखिए यहाँ पर हमारा कल्प वर्ड है जो हमारा मीनिंग डिफाइन कर रहा है ब्लेम. ब्लेम का मतलब होता है दोषी. सो अब देखिए ये वर्ड जो है हमारा क्या अपनी वर्ड पावर इंडिकेट करेगा. वी आर फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू कल्प लाइक एक्सकल्पेट, इनकल्पेट, कल्पेबल, कल्प्रेट. अब हम देखें कि ये अभी हमने ये जो वर्ड पढ़ा कल्प जिसका मतलब है ब्लेम,
अब हमारा यहाँ पर ये जो वर्ड्स हमने फॉलोइंग वर्ड्स लिखे, यहाँ पर हमारा यही मेन पॉइंट जो है इन वर्ड्स में हमें देखने को मिल रहा है। लाइक दिस कल्प, कल्पेबल में अगर हम देखें ये अगेन हमारा कल्प, और इनकल्प्रिट में अगर हम देखें अगेन हमारा कल्प, और कल्प्रिट में अगर हम देखें तो हमारा कल्प्रिट। तो यहाँ पर हमारा ये कहीं ना कहीं घूम फिर के इसी वर्ड का मीनिंग जो है ये डिफाइन कर रहा है, जिसका मतलब होता है ब्लेम। देखते हैं कि कैसे ये हमारा मीनिंग जो है वो इंडिकेट करते हैं, क्या क्या मीनिंग ये इससे रिलेटेड इंडिकेट करते हैं। लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये जो मेन पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, कल्प को ही। फर्स्ट वर्ड अगर हम अपना देखें एक्सकल्पेट, जो किसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए एक्सकल्पेट जो मीनिंग है इसमें फर्स्ट अगर हम वर्ड देखें एक्स का मतलब अगर हम देखें एग्जिट से रिलेटेड, मतलब कि दोष मुक्त कर देना। इसमें अगर हम देखें एक्विट, एक्सोनरेट मींस किसी को जिसको हमने दोषी ठहराया था उसको उससे मुक्त कर देना। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये हमारा इंडिकेट कर रहा है किसको, अगर हम हिंदी में बात करें तो दोष मुक्त कर देना, किसी को दोष मुक्त कर देना। ठीक है, एग्जिट मींस कल्पेट का मतलब आपको पता चल गया दोषी। तो एक्स का मतलब अगर हम देखें एग्जिट से रिलेटेड तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा एक्सकल्पेट मींस किसी को दोष मुक्त कर देना, जो फर्दर हमारा इसी मीनिंग को डिफाइन करेगा एक्विट, एक्सोनरेट। तो हमारा कितना हेल्पफुल होता है एक वर्ड को पढ़ना और दूसरे वोकैबुलरी वर्ड्स को भी इसी मीनिंग से ही अलग से सेपरेटली समझ लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा देखो इनकल्पेट। अब देखो ये एक्सकल्पेट और ये इनकल्पेट दोनों मीनिंग एक जैसे हैं, सिर्फ हमारे स्टार्टिंग वर्ड में यहाँ पर एक्स था और इसमें इन है। यहाँ पर एक्स से हमने रिलेट कर दिया एग्जिट कर देना, लाइक दोष मुक्त कर देना। तो यहाँ पर हमारा ये जो इन वर्ड इसमें ऐड हो रहा है, इट मींस यहाँ पर इन मींस यहाँ पर दोषी ठहराना। जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं कि आपने ये काम किया हुआ है, इसके लिए आपको कल्पेट किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है, तो वहां पर हम इस मीनिंग को डिफाइन करते हैं, दैट इज इनकल्पेट, जो अगेन हमारे इसी मीनिंग को जो है वो डिफाइन कर रहा है। फर्दर अगर हम इनको देखें तो फर्दर इनके लिए वर्ड्स यूज होते हैं इन्फ्यूज, एक्यूज, ब्लेम, जिसका मतलब ही क्या होता है, किसी को दोषी ठहराना। सो नेक्स्ट वर्ड देखिए इसी का ही कल्पेबल। सो यहाँ पर कल्पेबल वर्ड जो है वो भी कल्प से रिलेट कर रहा है, जिसका मतलब ही क्या होता है, दोषी। सो यहाँ पर ये वर्ड भी जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, दोषी को ही। फर्दर वर्ड जो इसके लिए यूज होते हैं दैट इज बैड, क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब भी दोषी ही होता है। तो यहाँ पर अब जब हमें कल्पेबल में भी कल्प दिख गया तो सम वर्ड ये भी किसको डिफाइन करेगा, ब्लेम को ही, दैट इज दोषी। ओके, नेक्स्ट अगर हम वर्ड देखें कल्प्रिट, कल्प्रिट तो बहुत बार सुना होता है, क्रिमिनल which means again दोषी। तो आपने देखा होगा कि एक वर्ड कल्प, तो यहाँ पे ये जो हमारी वर्ड पावर है जो एक वर्ड को डिफाइन किया जा रहा है कि कल्प का मतलब ब्लेम होता है। जब हमने एक वर्ड को समझ लिया कि इसका मतलब ब्लेम होता है, दोषी होता है, सो फर्दर वर्ड जो हमारे रिलेटेड टू कल्प हमें देखने को मिल रहे हैं वो इसी वर्ड को जो है हर कहीं जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। वर्ड है थर्ड वर्ड दैट इज बर्स। बर्स का मतलब होता है मनी, पैसा। ठीक है, ऐसे तो मनी करते रहते हैं, लेकिन बर्स का मीनिंग हमें नहीं पता होगा कि बर्स जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें मीनिंग जो है वो क्या बताता है, पैसे से रिलेटेड बताता है। सो फॉलोइंग बहुत सारी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो बर्स से रिलेट करते हैं, जो कहीं ना कहीं पैसे से ही अपने मीनिंग को डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं, लाइक रेमबर्स, नेक्स्ट वर्ड है बर्सर, नेक्स्ट वर्ड है बर्सरी, नेक्स्ट वर्ड है डिसबर्स। अगर हम देखें अब इस वर्ड में, इन फॉलोइंग वर्ड्स में कि हमारा मेन पॉइंट जो है वो कौन सा है, मेन पॉइंट कौन सा इंडिकेट हो रहा है, दैट इज बर्स। देखते हैं कैसे, रेमबर्स, बर्सर, बर्सरी, नेक्स्ट डिसबर्स। हमने देख लिया कि ये चारों वर्ड्स, ये चारों वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो इस वर्ड को अपने कहीं ना कहीं जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें मनी से रिलेटेड मीनिंग ही इंडिकेट कर रहे हैं। सो अगर हम देखें फर्स्ट वर्ड रेमबर्स, अब ये फॉलोइंग कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड अलग अलग कुछ मीनिंग को डिफाइन कर रहे होंगे, लेकिन रिलेटेड टू मनी ही
कहीं अपना मीनिंग जो है वो इंडिकेट कर रहे होंगे। तो अगर हम देखें फर्स्ट वर्ड दैट इज रिम्बर्स, जिसका मतलब क्या होता है, रीपे। रिम्बर्स, री का मतलब अगेन, अगर हम देखें री का मतलब अगेन, रिम्बर्स रीपे करना। रीपे करना फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो अगर वो कंपनी हमें बोलती है कि आपका खर्चा जो भी बाहर का होता है लाइक किसी कैब का खर्चा आ जाता है, खाने पीने का खर्चा आता है, तो आप वो अपने से खर्च कर लो और जो भी बिल बनेगा वो हम आपको वापस कर देंगे, वो पैसा आपको वापस कर देंगे। तो वहां पर हम इस वर्ड को कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं रिम्बर्स को, विच मीन्स कि हम आपको वो पैसा रीपे कर लेंगे। सो समझ आ गया आपको, रीपे करना मीन्स पैसे वापस करना, पैसा वापस करना। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें बर्सर। बर्सर अब किसके लिए, ये जो बर्सर है ये एक पर्सन के लिए वर्ड यूज होता है, लाइक वो पर्सन जो क्या करता है, फाइनेंशियल अफेयर को मैनेज करता है, पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर। लाइक हमारे जैसे कि हम बोलें क्लर्क होते हैं, क्लर्क क्या करते हैं, इन फाइनेंशियल अफेयर को जो है वो पैसों को जो है वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। उसके लिए हमारा जो वर्ड है बर्सर वो यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें बर्सरी। बर्सरी का मतलब होता है स्कॉलरशिप, जो छात्रवृत्ति जो है मिलती है, स्कॉलरशिप जो मिलती है किसी ना किसी को, तो उसके लिए जो है हमारा पैसे के लिए जो पैसा किसी छात्रवृत्ति को, स्कॉलरशिप एज अ पैसा जो है वो किसी को मिलता है, उसके लिए हमारा वर्ड यूज होता है बर्सरी, जो कि हमारा बर्ड से ही रिलेटेड मतलब मनी से ही रिलेटेड मनी मीनिंग को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्सरी के बाद डिसबर्स। बर्स अगेन पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, यहाँ पे अगेन वो मीनिंग को डिफाइन कर रहा है, विच डिफाइंस द मीनिंग ऑफ एक्सपेंड, स्पेंड। स्पेंड और एक्सपेंड का मीनिंग सबको पता ही होता है, लाइक पैसा खर्च करना। ठीक है, तो अब हमने देखा ये फॉलोइंग वर्ड्स जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं मीनिंग वर्ड्स का, जिसका मीनिंग जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, मनी, पैसा। सो रिम्बर्स, बर्सर, बर्सरी, दिसबर्स, कहीं ना कहीं मनी से ये मीनिंग रिलेट कर रहे हैं, पैसा वापस करना, क्लैरिकल काम करना जो फाइनेंशियल अफेयर को मैनेज करता है। नेक्स्ट हमने देख लिया छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है, एंड देन डिसबर्स मीन्स पैसे को खर्च करना। सो आज हमने देखा कि हमने कैसे वर्ड पावर की हेल्प से जो है वोकैबुलरी वर्ड्स कितने कवर किए। सो हमने आज 12 वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो 3 वर्ड पावर्स से सीखे हुए हैं। सो हम और भी फर्दर जो हैं वर्ड पावर्स को डिस्क्राइब करेंगे, फर्दर वोकैबुलरी वर्ड्स सीखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ आई होगी अच्छे से, देन कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।